हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड परीक्षा हिंदी में। दोस्तों, ये कनिष्ठ सहायक की टेस्ट सीरीज हिंदी की 8 है, जो आपकी कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और क्वेश्चन अगर सरल हैं और आपको नहीं आते हैं तो इम्पोर्टेंट हैं वो प्रश्न। एक भी प्रश्न को प्लीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। और सामान्य ज्ञान की उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज रोज़ाना चल रही है। संशोधन में कौन सा उपसर्ग है? पहला क्वेश्चन है। आप अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। संशोधन में सम उपसर्ग है। उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं, वो उपसर्ग कहे जाते हैं और ये पहले जुड़ते हैं। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण, अपादान। इसमें होगा अधिकरण। मैं और पर की विभक्ति जहाँ आती है वहाँ पर अधिकरण कारक ही होता है, ये चीज़ याद रख लेना। जैसे संबंध होगा तो का, के, की, रा, रे, री होगा। करण होगा तो से, के द्वारा होगा। अपादान होता है तो अलगाव का भाव जहाँ पैदा हो वहाँ अपादान होता है। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। संध्या एक स्त्रीलिंग शब्द है। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया का चिड़िया होता है। अनंत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अनंत का अन, धन, अंत। बी ऑप्शन सही है और ये एक व्यंजन संधि है। दुस प्रकृति का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या है? दुह, दन, प्रकृति, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। ये होगा कर्मधारय। नीली है जो गाय है, जो ये कर्मधारय में आता है। वादी शब्द का विलोम क्या होगा? अवादी, विवादी, प्रतिवादी, अनावादी। वादी शब्द का होगा प्रतिवादी। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। संन्यास एकदम सही लिखा है, बाकियों में कुछ ना कुछ गलती है। जैसे प्रत्युपकार में ये छोटे उ की मात्रा होगी। दुरावस्था ऐसे नहीं लिखा जाता बल्कि दुर्वस्था लिखा जाता है। और कैलाश में याला सौ होता है। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। पूर्वज, अत्यंज, भूतपूर्व, अनागत। भूतपूर्व जो पहले था पर अब नहीं है, भूतपूर्व होगा, ये होगा। और पूर्वज के लिए होता है जो पहले जन्मा हो, उसे पूर्वज कहते हैं। अनागत कहते हैं जो न आया हो। ठीठ का तत्सम कौन सा है? ढीठ, ढीठ। बी ऑप्शन है दृष्ट। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, विशेषण, व्यक्तिवाचक। उस ग्रंथ में ये संकेत कर रहा है तो संकेतवाचक विशेषण होगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची इनमें से एक है।
इनमें से कौन सा क्रोध शब्द का पर्यायवाची है? बाकी नहीं है। क्रोध शब्द का सही पर्यायवाची अमरस होगा। सरकार और कबूतर किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी। सरकार ये फारसी भाषा का शब्द है। टॉ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, कोई नहीं। कोई नहीं, क्योंकि टॉ मुर्दा से बोला जाता है। बहुत आदमी ने किस प्रकार का विशेषण है? बहुत, ये होगा बहुत आदमी में, ने हो गया गलती से, ये मैं होगा। बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक। बहुत आदमी, संख्या कोई पता नहीं है। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है खड़ी बोली में। और क्रांतिकारी कवि किसे माना जाता है पूछा जाए तो ये माना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है। महाप्राण दूसरा और चौथा। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है अभिभाषण। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? करणवाचक। ये 3 क्वेश्चन आप प्लीज़ इनका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मैक्सिको इनमें से किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में है। किन में है समानता का अधिकार? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।